पहुंचने वाले थे बहराइच। 36 घंटे पहले मिला विस्फोटकों का जखीरा, छावनी में तब्दील हुआ गांव। कन्नौज में पीडीए ने पेश की मानवता की मिसाल, सपा नेताओं ने कराई अनाथ बेटी की शादी, अनाथ बेटी की शादी का उठाया पूरा खर्चा। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त हंगामा, रवि किशन ने विधायक से जताई नाराजगी, बैनर से फोटो गायब होने पर जताया ऐतराज। मिर्जापुर में प्रधानपति पर लेखपाल का गंभीर आरोप, लेखपाल पर लगा बंधक बनाने का आरोप, गिरफ्तारी के बाद तुरंत मिली जमानत। नमस्कार, राष्ट्रीय खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे से ठीक 36 घंटे पहले जिले के हरदी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकंदरापुर में अचानक हुए बम धमाकों से हड़कंप मच गया। खेतों में एक के बाद एक 3 से 4 धमाके हुए, जिससे ग्रामीण डर के मारे लाठी डंडा लेकर खेतों की ओर दौड़े। मौके पर मौजूद 40 से ज्यादा लोगों को ग्रामीणों ने घेर लिया। सूचना पर क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह और हजारों ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि खेत में कुछ लोग धमाके कर रहे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने 30 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है। सुबह 9 बजे यहाँ के प्रधान ने सूचना दी कि यहाँ पर तालाब से पानी गायब हो रहा है, विस्फोटक बिछाया जा रहा है। हमने डीएम को फोन किया, हमने एसपी को फोन किया, गांव वालों ने थानाध्यक्ष को फोन किया, हमने एडीएम साहब को फोन किया, हमने एसडीएम साहब को फोन किया और मौके पर आए तो मौके पर पता चला कि जो लोग बिछा रहे थे उन्होंने तहसीलदार महसी को गाली देने का काम किया, इतनी बदतमीजी की। उसके बाद हरदी थाने के थानाध्यक्ष, उनके सिपाही, उनका स्टाफ, जो गांव वाले जिनमें विस्फोटक भरा है, 500 केजी विस्फोटक है, उन गाड़ियों की चाबी लेकर के उनको वापस कर रहे थे। और ये 48 घंटे पहले जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये थ्रेट आई है कि 47 आतंकवादी नेपाल के रास्ते से भारत आ सकते हैं। लगातार चौकसी हो रही है, बाहर से फोर्स मंगाई गई है जो सीमाओं पे चौकसी कर रही है। और 47 आतंकवादी की सूचना के बाद में इस जनपद में सीओ यहीं मौजूद हैं। एडिशनल को फोन किए 3 घंटा हो गया, अभी तक वो नहीं आए। एसपी को फोन किए 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आए। डीएम नहीं आए। और इतनी बड़ी यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती। दुनिया में हम मुंह दिखाने लायक रहते। देखिए, इसमें अल्फा जियो नाम की एक कंपनी है जिसके द्वारा जो है यहाँ कार्य किया जा रहा था। ये पेट्रोलियम मंत्रालय जो है उसके पत्र के क्रम में, और लेकिन इनके द्वारा जब स्थानीय स्तर पे कार्य किया जा रहा था तो जो एसओपी थी उसका पालन नहीं किया गया, ना ही स्थानीय स्तर पे कोई सूचना दी गई थी पुलिस को। तो जिस वजह से ग्रामीणों द्वारा इसका विरोध किया गया। माननीय विधायक जी भी मौके पर उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये इस बारे में आक्रोश दर्ज किया गया। और इसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए, वहाँ पे कुछ लोग थे, उनको पूछताछ की जा रही है और आगे विधिक कार्रवाई भी की जाएगी, जाँच चल रही है। भारत सरकार के हाइड्रोकार्बन निदेशालय जो पेट्रोलियम मंत्रालय का है के द्वारा निर्गत पत्र 28 अप्रैल 2024 के क्रम में पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी द्वारा अपने पत्र 18/12/24 के बाद सभी प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी महोदय को 2D सिस्मिक कार्य का अधिग्रहण करने के लिए अधिकृत किया गया था। सर्वे कार्य में गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र एसओपी दिनांक 28 अक्टूबर 2024 द्वारा उपरोक्त कंपनी को अन्वेषण कार्य शुरू करने के पूर्व स्थानीय प्रशासन या पुलिस से समन्वय हेतु निर्देशित किया गया था। लेकिन उपरोक्त अल्फा जियो इंडिया लिमिटेड कंपनी से संबंधित कर्मियों द्वारा निर्गत एसओपी का अनुपालन न करते हुए स्थानीय प्रशासन थाना हरदी को बिना सूचना दिए दिनांक 6 जून 2025 से जनपद बहराइच के अंतर्गत थाना हरदी के गांव में अन्वेषण कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। उसी क्रम में आज दिनांक 8 जून 2025 को ग्राम सिकंदरपुर थाना हरदी जनपद बहराइच में कार्य किया जा रहा था, जिससे स्थानीय जनता भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी सूचना क्रम में थानाध्यक्ष हरदी द्वारा उच्चाधिकारी को अवगत कराया गया।
सूचना के क्रम में अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट SDM मसी, क्षेत्राधिकारी मसी, तहसीलदार मसी, खनन अधिकारी, नायब तहसीलदार मसी मौके पर पहुंचे। स्थिति को स्पष्ट होने के उपरांत अर्पित कंपनी से संबंधित मजदूर या टेक्नीशियन स्टाफ को थाने पर ले आकर भारत कन्नौज जिले के सिकंदरापुर क्षेत्र के राजस्थान नगला गांव में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक अनाथ दलित बेटी की शादी कराकर समाज में मिसाल पेश की है। विवाह की पूरी जिम्मेदारी सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उठाई, जबकि सपा नेता दीपू चौहान और उनकी पत्नी ने कन्यादान किया। बताया गया कि लड़की के माता पिता का निधन पहले ही हो चुका था। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इस पर सपा नेताओं ने आगे आकर न सिर्फ शादी की व्यवस्था की, बल्कि दान दहेज और सभी रस्मों को भी पूरा किया। इसके साथ ही बता दें आपको कि कठेरिया के पुत्र सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी संपन्न कराई गई। सपा नेता दीपू चौहान ने कहा कि ये बेटी अब अनाथ नहीं है, समाजवादी पीडीए परिवार उनके साथ खड़ा है। पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से एक अनाथ बेटी है, जिसके माँ बाप दोनों खत्म हो चुके हैं, तो उसकी शादी हो रही है। इसमें पूरा इंतजाम पीडीए जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी साथी हमारी बुआ जी हैं और संजीव कटोरिया जी हैं और सब लोग जितने साथी बैठे हुए हैं, सबने मिलके एक एक कड़ी जोड़कर सुमन कटोरिया जी, तो इन सब ने कड़ी जोड़कर इस शादी को ऑर्गेनाइज किया है और पूरा आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद है, जिसके उनके आशीर्वाद से शादी हो रही है संपन्न। ये नौली पड़ता है, नगरा काजस्थान नौली, हाँ, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज और लोकसभा विधानसभा छिबरामऊ के अंतर्गत गाँव पड़ता है। और इनके जो पिछली साल ही इस बेटी की माँ खत्म हुई थी, तो मैं आया था इस परिवार में, मैं जानता भी नहीं था इन लोगों को, तो मैं आया था, तो इनके जो दाह संस्कार का पूरा इंतजाम मैंने ही किया था। ये लोग सब गवाह हैं इस बात के। उसी दिन मैंने कह दिया था कि इस बेटी की जब शादी होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसकी मदद करवाएंगे, और उन्होंने हम लोगों के जो है बात को रखा। मिर्जापुर के गोरखपुर के सूरजकुंड में कल्याण मंडपम के उद्घाटन के दौरान एक दिलचस्प वीडियो वायरल हो गया, जिसमें सांसद रवि किशन विधायक विपिन सिंह से नाराजगी जताते दिखे कि उनके बैनर से उनका फोटो क्यों हटाया गया। वीडियो में रवि किशन हाथ जोड़कर विधायक से माफी भी मांगते नजर आ रहे हैं। ये घटना 6 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों हुए मंडपम उद्घाटन के दौरान की है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर के समोग्रा ग्राम सभा में प्रधानपति राजेश कुमार और सचिव पंकज सिंह पर क्षेत्रीय लेखपाल जंग बहादुर को बंधक बनाकर धमकी देने और गाली गलौज का आरोप लगा है। लेखपाल का कहना है कि प्रधानपति ने शराब के नशे में लोगों को उकसाते हुए उन्हें पीटने की कोशिश की। समय रहते उप जिलाधिकारी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और लेखपाल को सुरक्षित निकाला। आरोपी को पकड़कर मेडिकल कराया गया है, जिसमें शराब पीने की पुष्टि हुई है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद आरोपी को तुरंत जमानत भी मिल गई, जिससे लेखपाल संघ में आक्रोश है और न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। दिनांक 5 जून 2025 को हमारे लेखपाल साथी जंग बहादुर के साथ ग्राम समोगरा के ग्राम प्रधानपति और वहाँ के जो पंचायत विकास अधिकारी थे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा पंचायत भवन में बुला करके गाली गलौज अभद्रता किया गया। इन्होंने इसकी सूचना उप जिलाधिकारी महोदय के दिया। उप जिलाधिकारी महोदय ने नायब तहसीलदार महोदय को और SHO देहात कोतवाली को मौके पर भेजे। प्रधानपति को यहाँ से पकड़ कर लाया गया, मेडिकल कराया गया। मेडिकल में शराब का सेवन पाया गया। उसके बाद ग्राम प्रधान को 151 में जमानत मिली। FIR जब सुसंगत धाराओं में हो चुका था तो उनको 151 में जमानत देना ही था, दिए। और लेकिन अभी आज तक जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी था पंकज सिंह, उसको अभी तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दिनांक 5 जून 2025 को हाईवे हिस्सा फाट के मैटर में पंचायत भवन पे बुलाया गया था लोगों को कि वहाँ पे शाम टाइम में 5 बजे उपस्थित होंगे, जिसमें जो भी विवाद है हिस्सा से संबंधित उनका फाट बना करके भेजा जा सके। और उसमें वहाँ पर जब हम पहुँचे 5 बजे, लगभग टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं, 5 सवा 5 के आसपास, तो वहाँ पर प्रधानपति और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी दोनों वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, शराब पिए हुए थे। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे, 1-2 लोग वहाँ पे और भी थे, तो उन्होंने तत्काल में कहा कि गेट बंद करो। और गेट बंद करने के लिए बोलने के बाद कहीं इसको मारने पीटने की हमको धमकी देने लगे, गाली वाली देने लगे। और अंदर गेट किसी तरह खोल के जब मैं बाहर आया तो उन लोगों ने बाहर वाली बाउंड्री का गेट दौड़ के बंद करा दिया, ये यहाँ से भागने न पाए, जाने न पाए। तो तुरंत मैंने वहाँ से अपने उप जिलाधिकारी महोदय को फ़ोन से सूचित किया। उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा तत्काल में एक्शन लेते हुए उन्होंने तत्काल में SHO देहात कोतवाली को और नायब साहब को फ़ोन किया और बोला कि तत्काल पहुँचे।
तुरंत ही 10 मिनट के अंदर ही करणपुर चौकी प्रभारी मौके पर आए और आकर के उन्होंने तत्काल ग्राम प्रधान को गिरफ्तार करके उनको तत्काल थाने लाए। हम लोग भी उनके साथ में थाने पे गए। थाने में फिर जितने भी लोग थे उसमें अभियुक्त थे, सबके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। दिनांक रामपुर के ज्वालानगर स्थित अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ट्रस्ट कार्यालय पर भीषण गर्मी के मद्देनजर शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वृंदावन से पधारे चित्रगुप्त पीठ के पीठाधीश्वर महाराज की। इस दौरान ट्रस्ट की टीम ने राहगीरों को शरबत पिलाकर गर्मी से राहत दिलाई। ट्रस्ट के पदाधिकारियों का कहना है कि ऐसे जनसेवा कार्य आगे भी होने चाहिए। साथ ही संस्था लगातार गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा के लिए प्रयासरत है। आज हमारे काय सभा की तरफ से ये शरबत वितरण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें कि हमारे जितने भी राहगीर हैं, जो भी निकल के जा रहे हैं, रिक्शा चालक हैं, बुजुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं, सभी को शरबत का वितरण किया जा रहा है। हमारी पूरी महिला की टीम है। हम लोग जा के रिक्शा रोक के सभी को शरबत पिला रहे हैं, ताकि कोई भी चलती धूप में प्यासा ना रहे। हमारी समथिंग अभी हमारा यहाँ पे रामपुर में नया ग्रुप बना है, जो कि अभी पहले बना था बट कुछ कारणों से नहीं चल पाया था, और फिर से बनाया गया है। अभी हमारे साथ कम से कम 50 से अधिक महिलाएं जुड़ चुकी हैं हमारे इस ग्रुप में। तो अभी हमारा ये पहला हमारे कैंप में लगाया गया है। इसके चलते अभी हम जैसे भी यहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे कि इसके बाद कहाँ पे प्रोग्राम किया जाए, फिर अगला प्रोग्राम हम वहाँ पे करेंगे। ये ज्वालानगर रामपुर में किया जा रहा है जिला कार्यालय पर। समस्त चित्रांश बंधु आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और श्री चित्रगुप्त पीठाधीश्वर जी भी आज वृंदावन से पधारे हैं रामपुर, और उन्होंने श्री गणेश करके इस शुभ कार्य का श्री गणेश। उन्नाव के औरास थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद के चलते एक पत्नी ने अपने पति के अवैध कारोबार की पोल खोल दी। अमीना नाम की महिला ने 112 पर कॉल कर बताया कि उसका पति चोरी का पेट्रोल डीजल बेचता है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर छापा मारा तो घर के पीछे छिपा कर रखे गए करीब 300 लीटर पेट्रोल और 190 लीटर डीजल बरामद हुए। इस खुलासे से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। कल दोपहर औरास थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला ने 112 पे कॉल करके सूचना दिया कि मेरे पति द्वारा अवैध कार्य तेल का किया जा रहा है। जिस सूचना पर मौके पर 112 नंबर की पुलिस पहुंची और उसने जांच किया तो उसके यहां अवैध भंडारण तेल का पाया गया। वह तेल डीजल और पेट्रोल के रूप में था। थाना पुलिस को सूचना दी गई। थाना पुलिस मौके पर जा कर के पूरा डीजल और पेट्रोल को कब्जे में लिया और सप्लाई इंस्पेक्टर को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। पूछताछ में पता चला कि महिला ने बताया कि हमारे पति हमें आए दिन पीड़ित करते रहते हैं, जिस वजह से मैं इनकी इस अवैध धंधे की सूचना पुलिस को दी और पति से पूछने पर उसके पता चला कि यह सस्ते में डीजल और पेट्रोल बेचने के लिए कई लोगों से संपर्क करके इसमें इकट्ठा करता था और यहाँ पर महंगे दाम पे बेचता था, जिससे इसको प्रॉफिट मिल जाता था। इस तरह से ये अवैध भंडारण अपने घर में करके तेल का व्यापार कर रहा था। उसके यहाँ से 300 लीटर पेट्रोल और 190 लीटर डीजल बरामद हुआ है, जिसमें नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। अमरोहा जिले के बछरायू थाना क्षेत्र के गांव गंधुपुर में एक तेज रफ्तार मीट लदे वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बाल बाल बच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और जब वाहन की तलाशी ली गई तो पीछे भारी मात्रा में बिना पैकिंग का मांस मिला। लोगों का आरोप है कि वाहन में गौमांस लदा था। हंगामे के बीच आरोपी ड्राइवर अपना मोबाइल वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर फरार हो गया। क्षेत्र में खुलेआम हो रहे मीट सप्लाई पर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन प्रशासन अब तक कार्रवाई से बचता नजर आ रहा है। उधर से आ रहे थे, हम इधर से जा रहे थे, स्लो कर ली तो हमने निकले एकदम इन्होंने रेस छोड़ दी। अच्छा हाँ, तो हमारी बाइक नीचे आ गई, इसमें गोमांस भरा हुआ है। गोमांस भरा हुआ है इसके अंदर पीछे। हाँ, इसको पकड़ लिया, भाग गया ये हैंगे यहीं पर पकड़ रखा है इसको। दिनांक 8 जून 2025 को बछरायू थाना क्षेत्र में एक छोटे हाथी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया। स्थानीय लोग द्वारा मौके पर पहुंचकर ही पाया गया कि छोटे हाथी में अवैध रूप से मीट का ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। घटना के उपरांत चालक गाड़ी के साथ मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की गई। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि रजबपुर थाना क्षेत्र में ईद के दौरान हुई कुर्बानी का मीट मानकों के विपरीत गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था। इस घटना के संदर्भ में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर कानून व्यवस्था सामान्य है। हरदोई के हरपालपुर थाना इलाके के रहने वाले एक युवक के शव को सुरसा थाना क्षेत्र में नहर में पाए जाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी का एक मोबाइल भी बरामद किया है। मृतक आरोपी युवक की पत्नी से बात करता था और उसका मेल मिलाप था। पति को पता चला तो उसने
साथियों के साथ मिलकर पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया। इसके साथ ही चोरी के मोबाइल से मृतक के परिजनों को कुछ मैसेज भी किए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना सांडी पर आवेदक जनार्दन द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उसका पुत्र सचिन अपना घर पे सारा सामान रखकर कहीं चला गया है, वापस नहीं लौटा है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया एवं कई टीम गठन कर आवेदक के लड़के की तलाश तेज कर दी। इसी क्रम में थाना सुरसा से एक अज्ञात डेड बॉडी की सूचना मिली थी। जब उसकी शिनाख्त कराई गई तो वो गुमशुदा सचिन के रूप में हुई। इसमें आगे की जांच में तथ्य प्रकाश में आया कि जो मृतक था वो एक महिला से बात करता था। जब उसके पति को हिरासत में लिया गया, उससे जब पूछताछ की गई, रूपलाल द्वारा बताया गया कि वो अपनी पत्नी के बात करने से उसे काफ़ी मानसिक रूप से परेशान था, इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और उसको सुरसा नहर में फेंक दिया था। और इसमें एक चोरी की मोबाइल से वास्तविक उद्देश्य को छुपाने हेतु कुछ मैसेज किए थे। इसमें पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर गहराई से जाँच की जा रही है तो इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। एटा के बघावाला थाना क्षेत्र के नगला सुंदर निवासी एक महिला ने अपने पति पर उत्पीड़न और दूसरी शादी करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की शादी 7 वर्ष पहले मिरमहची थाना क्षेत्र के नगला दफ्ती निवासी शैलेंद्र से हुई थी। मतभेद के चलते मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन इसी बीच शैलेंद्र ने दूसरी शादी कर ली। पीड़िता का कहना है कि शिकायत के बावजूद बघवाला पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। थाने में सुनवाई न होने पर महिला परिजनों के साथ एसएसपी श्याम नारायण सिंह के पास पहुंची और न्याय की मांग की। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।